हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद तो ये आदमी अच्छे स्वस्थ और बेहद ही मस्त। फिर से स्वागत है आप सभी का जैसे सर क्लासेस 2.0 इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 9 और 10 हर एक सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में वह भी पूरा सिलेबस। यदि आप भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंच जाए। यदि क्लास से संबंधित किसी प्रकार की समस्याएं हो, समझने की चाहे और किसी प्रकार का पूछताछ तो हमारे कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट बॉक्स कीजिए या नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां जाकर आप संपर्क करें। तो चलो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को फिर से करते हैं आगाज स्टार्ट। जिन क्लास में आज जो बात करेंगे हम क्लास 9 की भौतिक विज्ञान का अध्याय दूसरा, और अध्याय दूसरा के अंतर्गत हम बात करेंगे गति। और गति में क्या बात करेंगे तो गति के प्रकार। कल यानी कि हम देख लेते विराम की अवस्था क्या होते हैं, विराम की अवस्था के बाद हमने और देख लेते गति के प्रकार क्या होते हैं। तो उन्हीं प्रकार में से कुछ प्रकार हमको बताने के लिए बच गया था, तो वही आज पढ़ कर बचे हुए प्रकार पर चर्चा करेंगे। फिर विस्थापन क्या होते हैं, विस्थापन पर चर्चा करेंगे। सदिश और अदिश राशि क्या होते हैं और चाल और चाल के प्रकार क्या होते हैं। इतना टॉपिक या इतना क्वेश्चन को आज हम करते हैं और इतने हम बातों पर करते हैं। देखिए चलो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को आगाज स्टार्ट दोबारा। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबसे पहले यह बात जानेंगे कि हमने बताए थे कल की क्लास को थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। कल हम बात किए थे गति के बारे में बात किए थे कि गति के बारे में कल हम बताए थे गति, और गति के हम प्रकार बताते हैं गति क्या होते हैं। तो गति के यदि हम संक्षिप्त में थोड़ी सी हम डिटेल कर ले कल क्लास की, तो हमने गति के बारे में यह जाने थे यदि किसी वस्तु की स्थिति में दूसरे वस्तु की तुलना में समय के साथ कुछ जो परिवर्तन आती है, कुछ चेंज होती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं गति। ये अब मान चलो कोई एक वस्तु यहाँ पे है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये वस्तु स्थिर है, और ये वस्तु धीरे 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 क्या हो रही, जैसे जैसे समय बढ़े हुए वैसे वैसे आगे को नहीं करता, ये वस्तु क्या होगा गतिशील होगा, और ये वस्तु तो अपनी जगह पे स्थित है, ये वस्तु क्या होगा स्थिर होगा। तो इस प्रकार से हमने गति को देखे। गति की हमको चर्चा कर लेते गति के प्रकार में। तो गति के प्रकार में हमने एक चर्चा कर लेते सरल रेखीय गति। कौन सा, तो हम बात कर लेते रैखिक गति, रैखिक गति की चर्चा कर लेते। उनके बाद फिर हम बात कर लेते जो उनके बाद जो हम बात कर लेते वो कौन सा गति था, तो वह था विद्युतीय। रैखिक गति हो गया था, रैखिक गति के साथ साथ और विद्युतीय गति हो गया था। विद्युतीय गति के साथ साथ और कौन सा गति हुआ था, और लगभग और नहीं हुआ था, ठीक ना। तो आज हम इनसे आगे की बातों पर, आगे की गतियों पर चर्चा करते हैं। जो आज का जो गति है तो वह है दोलनी गति। आज कौन सा गति को पढ़ेंगे, तो आज दोलनी गति को पढ़ेंगे। दोलनी गति क्या है, तो दोलनी गति वैसा गति होता है जिसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे की, एक निश्चित बिंदु क्या होती है आगे की। तो यदि हम इसको पहले समझे तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते। कौन सा गति की चर्चा करते हैं, तो हम बात करते हैं दोलनी। दोलनी दोलनी गति का चर्चा करते हैं। दोलनी गति में हम बात किए हैं कि कोई एक निश्चित पॉइंट, और उस निश्चित पॉइंट क्या होती है आगे पीछे या ऊपर नीचे। तो आगे पीछे या ऊपर नीचे हो, जिस प्रकार से मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई क्या है डंडा बंधा हुआ, और इन डंडा में क्या करते हैं एक रस्सी लटका देते हैं, और रस्सी के नोक को क्या करते हैं कोई भारी वस्तु लटकाते हैं। इस प्रकार से जब इन वस्तु को क्या करते हैं डंडा रस्सी से इन वस्तु को इधर की ओर खींचते हैं, इधर की ओर खींचते हैं। यह रस्सी इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर,
और यह गोला भी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। फिर इनको फिर छोड़ देंगे, तो छोड़ने पर क्या होगा, जितना इनसे यहाँ पार है उतना फिर क्या होगा, यह आगे चला जाएगा और यह क्या होगा, इस प्रकार से और इधर फिर आ जाएगा, यहाँ से छोड़ेंगे इधर और फिर ये क्या होगा, इधर से यहाँ। इस प्रकार से क्या होगा, जो आगे पीछे जुड़ता हुआ, तो आगे पीछे इस प्रकार से जो जुड़ता हुआ रहेगा, इसी गति को हम कौन सा गति कहते हैं, इसी गति को हम कहते हैं दोलनी। इसी को हम कौन सा गति कह देते हैं, तो दोलनी कहते हैं। ठीक, इनके बाद यदि आप सिलाई मशीन देखोगे तो सिलाई मशीन में क्या होता है, सुई होता है। तो सिलाई मशीन की जो सुई होता है वो क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे 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 करते हैं, तो वो कौन सी गति है, तो वो दोलनी। ठीक ना, इस प्रकार से आप क्या नो वाला झूला सुन देखेंगे कि क्या होता है, आगे पीछे आगे पीछे, या आप जो बच्चे होंगे तो बच्चा होगा, और तो क्या क्या होगा, किसी टहनी में, किसी गाछी की टहनी में रस्सा बांध के नीचे में डंडा बांध के उसको बैठ कर झूला होगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो गति होती है, कौन सा गति उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोलनी। ठीक ना, जिस प्रकार से यदि हम और बात कर ले, तो आप सबने आम तोड़ जरूर तोड़े होंगे गाछी के पहर के। तो गाछी के पहर के जो आम को तोड़ते हैं, किस प्रकार से करते हैं, टहनी पे जाते हैं, टहनी के लास्ट में जाकर उसको क्या करते हैं, जोर से एकदम हिलाते हैं, हिलाते हैं तो क्या होता है, आम गिर पड़ता है। तो वो आम जो गिरता है किस गति के कारण, तो दोलनी गति के कारण। तो दोलनी गति क्लियर हो गया, क्लियर। समूह बात लिखे, वैसा गति जिसमें वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे हो, उसे हम कौन सा गति कहते हैं, तो उसे हम दोलनी गति कहते हैं। इनका यदि हम उदाहरण बात ले तो उदाहरण कर ले, झूले की गति हो गया, झूले की घड़ी हो गया, गति हो गया, घड़ी में पेंडुलम की गति। अब घड़ी में पेंडुलम क्या होता है, तो पेंडुलम देखा होगा, जो कुछ मान के चलो घड़ी इस प्रकार से है, इस प्रकार से कोई घड़ी है, यहाँ पे क्या होगा, 12 बजता होगा, यहाँ पर 6 बजता होगा, यहाँ पर 3 बजता होगा, यहाँ पर यहाँ पे क्या होगा, देखा कि एक यहाँ पर डंडा टाइप का रहता है, और ये क्या होता है, यहाँ और यहाँ क्या होता है, झूलते रहता है। इस प्रकार की जो गतियां होती है, जिसमें क्या होती है, नीचे में एक डंडा टाइप की रहती है, और डंडा क्या होते हैं, धीरे धीरे झूलते रहते हैं। तो वह जो डंडा होती है, उस डंडा को क्या बोलते हैं, तो पेंडुलम कहते हैं। और पेंडुलम की गति कौन सी गति है, वह दोलनी। ठीक है ना, दोलनी गति और आवर्त गति लगभग लगभग कुछ एक जैसा है। दोलनी गति और आवर्त गति दोनों लगभग लगभग कुछ एक जैसा है। इसमें क्या है, यह भी एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित पॉइंट से आगे पीछे होता है, लेकिन इसमें यह है, इसमें समय निश्चित। वही बात नहीं है कि वैसा गति जिसमें वस्तु अपनी अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है। एक फिक्स टाइम पर क्या करते हैं, अपनी गति को जब दोहरा लेते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे या ऊपर नीचे, इसमें भी होता है। लेकिन इसमें यह होता है, कोई फिक्स टाइम रहता है, निश्चित टाइम रहता है। जो निश्चित टाइम में आगे पीछे अपना दोलन पूरा कर लेती है, ऊपर नीचे निश्चित टाइम में हो जाती है, तो उसी को हम कौन सा गति कहते हैं, तो उसी को आवर्त गति कहते हैं। जिस प्रकार से इसका भी उदाहरण देख रहे हैं कि आपका इसका उदाहरण भी सेम है। झूले की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति इत्यादि, ये सारे कौन सी गति के अंतर्गत आ जाते हैं, ये सभी का सभी आवर्त गति के अंतर्गत। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद यदि हम बात कर ले, ये तो हो गया गति। अब चलते हैं, किसी भी सरल रेखा पर किसी कण की अस्थिति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक होता है। मान लेते हैं, अब कोई भी सरल रेखा पर, किसी भी सरल रेखा पर, किन रेखा की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सरल रेखा पर। इसको समझते पहले, सरल रेखा कौन सी रेखा, तो सरल रेखा आप जानते हैं कि सरल रेखा कैसा होगा, तो सरल रेखा सीधा। ठीक है ना, सरल रेखा कैसा रेखा होगा, तो सरल रेखा एक सीधा रेखा होगा। और इन सीधा रेखा पर क्या बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं इसको, हम बात कर लेते कहाँ पर, तो एक सरल रेखा के ऊपर बात करते हैं। एक ये क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। और इन सरल रेखा पर क्या कह रहा है, इन सरल रेखा पर, किसी भी सरल रेखा पर किसी कण की स्थिति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक होता है। अब ये एक सीधी लाइन, और इन सीधी लाइन पर क्या है, कोई वस्तु एकदम गति करती है। यह एक सीधी लाइन है, और इन सीधी लाइन पर
कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है। जब इन सीधी लाइन पर कोई वस्तु गति करती है, सीधी लाइन पर कोई वस्तु गति करते हैं, तो वस्तु की पूरा विवरण मतलब यह हो गया कि वस्तु कहाँ पर है, कितना दूर आगे है, कितना दूर पीछे है। यदि इनका वर्णन करना है तो इनके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक मूल बिंदु का, एक कौन सा बिंदु होना चाहिए, तो एक मूल बिंदु मान लेते हैं, वो मान लेते हैं कौन सा बिंदु, तो मूल बिंदु। एक मूल बिंदु होना आवश्यक, एक मूल बिंदु होना आवश्यक। अब मूल बिंदु से आगे है या पीछे है, मूल बिंदु से आगे है या पीछे, यानी कि मूल बिंदु से दिशा, उसके बाद क्या होनी चाहिए, ये मान के चलो यहाँ पे। अब इनके बाद क्या होनी चाहिए, जो दिशा होनी चाहिए। मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु के बाद क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। मूल बिंदु के बाद क्या होनी चाहिए, दिशा होनी चाहिए। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, परिमाण, मूल बिंदु, दिशा और परिमाण। जब तीन चीज हमको किसी वस्तु की पता हो जाती है तो तब हम क्या कर सकते हैं, उन वस्तु की उन सरल रेखा पर पूरा अस्तित्व हम निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम इनका उदाहरण लें तो एक आदमी क्या है, एक आदमी क्या है, यदि हम मान ले, ये मान लेते हैं मूल बिंदु को सुपौल, ये मूल बिंदु क्या है, सुपौल, और एक लास्ट बिंदु क्या है, एक लास्ट बिंदु इसको सहरसा मान लेते, एक बिंदु सहरसा, ठीक है। एक बिंदु को हम इधर ले लेते ताकि आपको दिखाई दे अच्छा से। अब दिखाई देगा सबको। हमने ले लिए यहाँ पर दो बिंदु लिए, एक जहां से वस्तु चलना प्रारंभ किया यानी कि सुपौल ले लिए, और दूसरा बिंदु कौन सा ले लिए, ठीक। अब यहाँ से कोई बंदा चलना आरंभ करते हैं, यहाँ से कुछ टाइम चलते हैं, चलने के बाद इनके बीच में मान लेते हैं एक जगह हुई, इनके बीच में एक जगह और कोई मान लेते हैं, वह जगह मान लेते हैं, इनके बीच का कोई भी जगह मान लेते हैं सुंदरपुर, ठीक है। इनके बीच में एक जगह कोई मान लिए, जो कौन सा जगह है, सुंदरपुर। अब यह बंदा सुपौल से चलना प्रारंभ किया, कहाँ जा रहे हैं, सहरसा। सुपौल से चलना प्रारंभ किए, जा रहे हैं कहाँ, सहरसा। जब बंदा यह क्या होते हैं, यहाँ पर पहुंच गया, क्या यह बंदा सुपौल से चलते चलते, सुपौल से चलते चलते इन बिंदु पर पहुंचते, इन बिंदु पर पहुंचने के बाद इनसे कोई दूसरे बंदा पूछता है कि बताओ अभी तुम कहाँ है, तो अभी तुम कहाँ है, यह बंदा क्या कहते हैं, मान लेते यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पर यदि कोई दूसरी बंदा इस बंदा से, मान लेते इन बंदा का नाम राम हो गया, यदि राम से पूछते सुपौल से सहरसा कौन जा रहे हैं, तो सुपौल से सहरसा राम निकल चुके हैं जाने के लिए। सुपौल से सहरसा राम जा रहे हैं, तो राम कहाँ पहुंच गए हैं, सुंदरपुर से 1 किलोमीटर पीछे हैं। तो दूसरे बंदा यानी कि श्याम पूछते हैं, कौन पूछते हैं, जो श्याम पूछते हैं, श्याम पूछते हैं राम से बताओ अभी तुम कहाँ है, तो राम ने बोलते हैं कि सुंदरपुर से 1 किलोमीटर कहाँ है, पीछे है, सुंदरपुर से 1 किलोमीटर कहाँ है, पीछे है। तो जब क्या होगा बताओ, सुंदरपुर, जो सुंदरपुर यह कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो इन बिंदु के लिए यह क्या हो जाएगा, तो इन बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, यह इन बिंदु के लिए यह क्या होगा, मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु। जब बताओ, जब सुंदरपुर उसको नहीं मालूम होगा तो फिर वो नहीं बता सकता है कि इनसे कितना पीछे है। तो यह मूल बिंदु क्या हो गया, यह सुंदरपुर इनके लिए मूल बिंदु हो गया, ठीक। इनके बाद अब उनको तो सुंदरपुर पता हो गया, तो सुंदरपुर से आगे है या पीछे, तो सुंदरपुर से आगे है पीछे, इसलिए कहना क्या पड़ा, तो पीछे, क्योंकि सुंदरपुर अभी नहीं पहुंचा, सुंदरपुर से देखे इसलिए कहना पड़ा उसको सुंदरपुर से पीछे है। तो सुंदरपुर से पीछे ये क्या हो गया, सुंदरपुर से पीछे या क्या हो गया, दिशा हो गया। सुंदरपुर से पीछे देखा, इधर झुका, सुंदरपुर से पीछे, तो पीछे क्या हो गया, पीछे क्या आ गया, तो दिशा आ गया। सुंदरपुर से पीछे क्या हो गया, दिशा। अब सुंदरपुर से पीछे कितना पीछे है, तो सुंदरपुर से कितना पीछे है, तो कितना पीछे है, तो उन्होंने बताया है कि
कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। ये क्या हो गया, उनकी दूरी हो गई। 1 किलोमीटर क्या हो गया, तो दूरी हो गया, ठीक है। या हम कह सकते हैं इनका परिमाण हो गया। तो यहाँ पर हम अब इनको जान पाए हैं कि सुंदरपुर से पीछे 1 किलोमीटर है, यानी कि सुंदरपुर से पीछे 1 किलोमीटर जो भी कम होगा वहां पर होगा। इस प्रकार से हम किसी वस्तु की स्थिति सरल रेखा पर ज्ञात करने के लिए हमको इतना चीज आवश्यक, हमको इतना चीज आवश्यक होता है। इनमें क्या होगा, तो सरल रेखा पर मूल बिंदु क्या होगा, जो सरल रेखा पर मूल बिंदु, तो नीचे बाद क्या होगा, मूल बिंदु से उनकी दूरी और दिशा, मूल बिंदु से उनकी दूरी और दिशा कितना, ठीक ना। मूल बिंदु से दूरी और दिशा, यदि इनका हम अगला उदाहरण लेकर और हम बात करें, तो मान लेते हैं एक सरल रेखा यहाँ पर और है, एक सरल रेखा यहाँ पर और है। अब यह बंदा जा रहे हैं सुपौल से, ये कहाँ जा रहा है, सुपौल से यह बंदा जा रहा है कहाँ से, सुपौल से जा रहे हैं मधेपुरा, मधेपुरा जा रहे हैं। जब यह बंदा सुपौल से मधेपुरा, सुपौल से मधेपुरा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सुपौल से जा रहे हैं मधेपुरा, ठीक है ना। या कहाँ निकल चुके हैं, यह बंदा निकल चुके हैं सुपौल से मधेपुरा। अब जैसे सुपौल से मधेपुरा गए कि यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। लेकिन इनसे पीछे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, सभी को पता है। जो मेडिकल कॉलेज और मधेपुरा की मान लेते हैं बीच की दूरी 3 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। अब जो बंदा सुपौल से निकला है मधेपुरा के लिए, वह पहुंच गए कहाँ पर, मेडिकल कॉलेज, कहाँ, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के पास पहुंच गया। अब दूसरी बंदा इनको कॉल करता है, ये बताओ अभी तुम कहाँ है। यह बंदा कहते हैं जो मधेपुरा से, तो मधेपुरा से कहता है, तो मधेपुरा क्या हो जाएगा, जैसे मधेपुरा से कहता है, क्या हो कहते हैं, यह बंदा कहते हैं मधेपुरा से, मधेपुरा से, तो मधेपुरा से, तो मधेपुरा कौन सा बिंदु हो गया, यह दोस्त, यह हो गया मूल बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया, यह हो गया मूल बिंदु। मधेपुरा से कहा, तो मधेपुरा कौन सा बिंदु हो गया, मूल बिंदु। इनके बाद कहते हैं कि 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर पीछे क्या कहता है, तो मूल बिंदु हो गया। इनके बाद यह बंदा क्या कहते हैं, इनके बाद यह बंदा कहते हैं कि 3 किलोमीटर पीछे, तो 3 किलोमीटर क्या हो गया, तो 3 किलोमीटर दूरी हो गया। क्या होगा, कहता है जो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर पीछे, तो 3 किलोमीटर, यहाँ पर जो 3 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, यह 3 किलोमीटर क्या हो गया, यह 3 किलोमीटर क्या बन जाता है, ये बंदा का, तो 3 किलोमीटर यह बन जाता है, इन बंदा का यह बन जाता है क्या, तो दोस्त यह बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, यह दूरी बन जाता है। और पीछे, यह पीछे क्या दर्शाता है, यह दिशा दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो दिशा दर्शाता है। तो जब क्या होगा, यह 3 पॉइंट, जब यह 3 पॉइंट किसी भी बंदा का पता होगा और वह बंदा सरल रेखा पर गति कर रहा होगा, तो क्या उनका सभी का सभी चीजें, या उनकी हम कह सकते वर्तमान स्थिति निकल जाएगा, यानी वह बंदा, ठीक। यही बात को हम सभी को समझाना चाहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। इनके बाद अब हम चलते हैं और आगे बात कर लेते हैं, कहाँ पर आगे बात करते हैं, दूरी क्या होता है, दूरी के बारे में चलते हैं। तो दूरी को हमने डिफाइंड इस प्रकार से किए हैं, या हम परिभाषित इस प्रकार से किए हैं, तय की गई कुल पथ की लंबाई, तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी। अब जितना भी हम पथ चलेंगे, जितना भी रास्ते हम तय करेंगे, वही तय क्या हुआ रास्ता, वही तय क्या हुआ पथ क्या कहलाती है, तो उनकी दूरी, उनकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे यदि हम इनको समझना चाहें, तो इनको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान के चलिए एक बंदा यहाँ से चलना, ए से चलना प्रारंभ, ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलते चलते उन्होंने बी तक पहुंचा, ए से चलते चलते उन्होंने बी तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंच गया, बी तक। यहाँ से यहाँ तक, उनके बाद बी से चलते चलते फिर इन्होंने सी तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, सी तक पहुंचा। सी से फिर चलते चलते इन्होंने डी तक पहुंचा, इन्होंने कहाँ तक पहुंचा, डी तक पहुंचा, ठीक। यदि हम बात कर ले यहाँ से ए से बी के बीच की दूरी, बात करते हैं, जो ए से बी के
2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। फिर बी से सी की दूरी है यह 3 किलोमीटर हो जाता है, और सी से डी की दूरी यहाँ से यहाँ तक फिर हो जाता है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी फिर क्या हो जाता है? 4 किलोमीटर हो जाता है। तो एक बंदा ने कहाँ से चलना प्रारंभ किया प्यारे साथियों? इन्होंने ए से चलना प्रारंभ किया, और ए से चलते चलते कहाँ पहुंच जाते हैं? बी के पास पहुंचते हैं। बी से फिर सी तक पहुंचते, सी से फिर डी तक पहुंचते। तो कितना किलोमीटर इन्होंने चला है? तो कितना किलोमीटर चला है यदि इनका बात कर ले, कितना किलोमीटर चला है यह बंदा जो चले हैं, यह 2 और इनको प्लस कर दे यहाँ पर, और फिर यहाँ से इनको प्लस कर दे। जैसे इनको प्लस करेंगे तो ये उनका आ जाएगा दूरी। तो मतलब क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर, फिर चला है 3 किलोमीटर, फिर चला है 4 किलोमीटर। मतलब ये कितना चल गया? तो 4 3 7 7 2 9 किलोमीटर। यह बंदा कितना किलोमीटर चला है? तो 9 किलोमीटर चला है, और यह 9 किलोमीटर इन बंदा का क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ? यह 9 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा? यह 9 किलोमीटर जो है इन बंदा का 9 किलोमीटर ये क्या हो गया? तो 9 किलोमीटर इन बंदा की क्या आ गया? तो दूरी निकल गया। क्या निकल गया? यह 9 किलोमीटर बंदा की दूरी। ठीक, यह 9 किलोमीटर क्या निकल गया? बंदा की दूरी निकल गया। ठीक ना? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? दूरी हो गया। यदि हम बात कर ले, यदि हम दूसरा उदाहरण दूरी का दूसरा उदाहरण मान लेते हैं, एक बंदा चलना प्रारंभ करते हैं कहाँ से? तो सुपौल से। सुपौल से चलना प्रारंभ, सुपौल से निकला, सुपौल से चल गया बंदा यह इस प्रकार से घूमते घूमते सहरसा से फिर यह बंदा चलना प्रारंभ किया, चलते चलते चल गया कहाँ पर? यह चल गया मधेपुरा। तो सुपौल से मान लेते सहरसा की दूरी 25 किलोमीटर, और सहरसा से मधेपुरा की दूरी मान लेते हैं 30 किलोमीटर। तो यदि आपसे पूछा जाएगा यह कितना दूरी तय किया है, तो दूरी यदि हमको निकालना होगा, तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? तो जितना भी दूरी यहाँ से यहाँ तक, सुपौल से सहरसा की दूरी कितना किलोमीटर है? तो 25 किलोमीटर। और इनके बाद सहरसा से मधेपुरा तक की दूरी की बात कर ले, सहरसा से मधेपुरा तक की दूरी कितना है? यह 30 किलोमीटर है। यदि हम बात कर ले यहाँ पर, तो 55 किलोमीटर कितना इन्होंने थोड़ा थोड़ा पथ तय किया, तो 55 किलोमीटर। यही 55 किलोमीटर इनका क्या हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा। यही 55 किलोमीटर इस बंदा का क्या हो जाएगा? तो दूरी हो गया। यही बात हमने बताई है कि तय की गई कुल पथ की लंबाई जो होती है, वही पथ की लंबाई क्या कहलाते हैं? इन बंदा की दूरी। तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। इनके बाद यदि हम बात कर ले दूरी में, ये तो हो गया दूरी। उनके बाद हमने बात की है दूरी एक अदिश राशि। अब अदिश राशि क्या है? तो अभी आप जान लो अदिश राशि। तो मैं आपको बता देते हैं, जो अदिश राशि वह राशि होता है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, उनमें दिशा की कोई विजिट नहीं होता। तो कौन सा राशि होती है? अदिश राशि होता है। आगे में अदिश राशि की चर्चा करेंगे, अदिश राशि पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो, जो अदिश राशि जिसमें क्या होते हैं? सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा का जिक्र नहीं होता, वह अदिश राशि कहलाता है। उसी प्रकार से दूरी में कोई भी दिशा के जिक्र नहीं है जिसकी तरफ किस ओर जा। ठीक है ना? डिटेल चर्चा करेंगे, और इस तरह फिर वहां पर आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि दूरी एक अदिश है। ठीक, दूरी शून्य या धनात्मक हो सकते हैं। दूरी जो होते हैं या तो शून्य हो सकता है या तो धनात्मक। अब दूरी शून्य कैसे होगा? मान के चलो ए बंदा है, बंदा ए है, ए ने बैठा यहाँ, ए ने बैठा यहाँ पर, या हम यहाँ पे यदि हम बात, एक बंदा है ए, एक बंदा कौन है? ए है। वह ए बंदा यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ, यहाँ पर कब बैठा? मान लेते हैं 7 बजे, 7 बजे शाम में ए बिंदु ए बंदा ओ बिंदु पर बैठा, ओ बिंदु पर बैठा, और 7 सुबह हो गया, यानी कि AM हो गया। बंदा कहाँ बैठा? ओ बिंदु पर ही बैठा। तो बताओ 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक में बंदा कितना दूरी तय किया? तो बंदा जिस जगह पर बैठा था उसी जगह पे, यानी कि उसी स्थान पर बैठा रह गया, कोई भी दूरी तय नहीं किया। जब कोई भी दूरी तय नहीं करेगा, इनका दूरी क्या हो जाएगा?
तब इनका दूरी क्या हो जाएगा, तब इनका दूरी 0। जब जो बंदा जहां पर बैठा था वहां पर भी बैठा, ये वहीं पर स्थित रह जाएगा और कोई भी दूरी तय नहीं करेगा, तो उसका दूरी क्या हो जाएगा, 0। जैसे यदि आप हमारी क्लास अभी ले रहे हैं, आप हमारी क्लास अभी देख रहे हैं, तो अभी जो क्लास देख रहे हैं क्या बैठ कर देख रहे हैं कि गड़बड़ देख रहे हैं, बैठ कर देख रहे होंगे। तो जब से अपनी क्लास देखना आरंभ किया और अभी तक, जब से क्लास देखना आरंभ किया और अभी तक जहां पर बैठ कर देख रहे होंगे वहीं पर होंगे। तो बताओ, आपने आधा घंटा क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक में आधा घंटा क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। तो बताओ आधा घंटा में आपकी दूरी क्या, आधा घंटा में आपकी दूरी क्या हो जाएगा, तो आधा घंटा में आपकी दूरी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस बेड पर बैठा है, जिस बेड पर जहां पर बैठा है उसी बेड पर वहीं पर अभी तक बैठा हुआ है, इसलिए आपका दूरी आधा घंटा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आधा घंटा में दूरी क्या होगा, 0 होगा। इनके बाद से यदि हम बात करें तो दूरी 0 होता है, यह क्लियर हो गया होगा। अब तक में है जो दूरी 0 होता है, यह आपको अभी तक में क्लियर हो गया, ठीक है ना। इनके बात करते हैं दूरी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूरी क्या होते हैं, धनात्मक। अब माने चलो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचा कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर आगे गया, इसलिए दूरी क्या होगा, यह दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो, तो दूरी यानी कि माइनस में, हाँ कहीं कहीं तो माइनस में लगा हुआ रहेगा, तो यानी कि वो डिसाइड यह करता है कि पीछे को चला, दूरी ऋणात्मक नहीं होता। माइनस जहां पर लगा होगा तो यह बताते हैं कि पीछे की ओर चला, डायरेक्शन यानी कि दिशा बताते हैं जहां पर, यानी कि माने चलो कभी कभी इस प्रकार से आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई मूल बिंदु है, यहाँ पे एक वस्तु है, मान लेते वो वस्तु बिंदु पर इनसे आगे चलेगा, इधर धनात्मक होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि मैथ में एक्स अक्ष की ओर जाने पर धनात्मक और एक्स डैश की ओर जाने पर ऋणात्मक होता है, और इधर क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। जब बंदा यहाँ इन मूल बिंदु से आगे की ओर चलेगा तब उनके जो दूरी तय होगा उसमें धनात्मक चिन्ह लगेगा, धनात्मक चिन्ह यह बताएगा तो वह बंदा आगे की ओर जा रहा है। जब इनसे इधर पीछे को चलेगा, तो पीछे को चलेगा तो वहां पर माइनस लगेगा, तो माइनस यह बताते कि जहां पर था उनसे पीछे जा रहे हैं, बल्कि दूरी ऋणात्मक नहीं होता, वह दिशा को बताती, ठीक है ना। इसके बाद दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो विस्थापन, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो विस्थापन क्या होता है। विस्थापन प्रारंभिक के बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि विस्थापन की बात करते हैं तो जहां से बंदा चलना प्रारंभ किया और जहां लास्ट में पहुंचा, जहां से बंदा चलना प्रारंभ किया और जहां पर लास्ट में पहुंचा, और दोनों पॉइंट के, दोनों बिंदु के बीच की जो सबसे छोटा दूरी होगा, तो वही सबसे छोटा दूरी उन वस्तु को क्या कहलाएगा, उन बंदा का क्या कहलाएगा, विस्थापन। इस प्रकार से यदि हम बात कर ले, जो एक बंदा, फिर यहाँ से हम लेते हैं, तो एक बंदा ने ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलना प्रारंभ किया, चलते चलते यह बंदा ने बी के पास पहुंच गया, ए से चलना प्रारंभ किया और यह बंदा चलते चलते बी पर पहुंच गया, और बी से फिर चलते चलते यह सी पर पहुंच गया, बी से चलते चलते फिर सी पर पहुंच गया, सी से चलते चलते फिर डी पर पहुंच गया, डी से चलते चलते फिर ई पर पहुंच गया, डी पहुंचा, डी के बाद फिर यह बंदा ई पर पहुंच गया, ई पर पहुंचा। यदि हम बात कर ले इनके बीच की दूरी का, बात कर ले यहाँ से इनके बीच की दूरी का, ये हो गया मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ये मान लेते हैं 3 किलोमीटर, और इनको मान लेते हैं जो 1 किलोमीटर, इनको मान लेते हैं 4 किलोमीटर। मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते। यदि इन बंदा के हम दूरी की बात कर ले तो दूरी में क्या होगा, सभी यह जुड़ जाएगा, सभी जुड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 1 + 4 बराबर कितना, 3 2 5 5 1 6 6 4 10, यानी कि 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये क्या आ जाएगा, तो 10 किलोमीटर की दूरी आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर अभी तो बता सकते विस्थापन आप दूरी का है बताने के लिए, यह जो पूरा पूरा पथ की लंबाई जो होगा वह पथ की लंबाई क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। पथ की लंबाई क्या होगा, पथ की लंबाई वह दूरी होगा। लेकिन बताओ बंदा ने चलना किस बिंदु से क्या है, तो बंदा ने चलना प्रारंभ क्या है, ए बिंदु। कहाँ, कौन से बिंदु से, ए बिंदु से। तो ए इनका कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो ए बिंदु हो जाएगा प्रारंभ, कौन सा, प्रारंभिक बिंदु।
ये कौन सा बिंदु हो गया, प्रारंभिक बिंदु। और बंदा ने लास्ट कहाँ पहुंच गया है, तो लास्ट पहुंच गया है ई के पास। ई क्या हो जाएगा, तो अंतिम बिंदु। क्या हो जाएगा, अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है ना। ई क्या हो गया, अंतिम बिंदु। तो बंदा के प्रारंभिक बिंदु ए और लास्ट बिंदु ई। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यानी कि सबसे छोटा दूरी, तो सबसे छोटा दूरी कैसे होगा कि इनको सीधा सीधा मिला देंगे। इनको क्या करेंगे, तो सीधा सीधा मिला देंगे, तो सीधा सीधा भी मिला देंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी होगा, यही दूरी क्या कहलाएगा, तो उनकी विस्थापन। मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर है। यही 5 किलोमीटर यह बनता है कि क्या कहलाएगा, यह 5 किलोमीटर की क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इनका, क्लियर हुआ। तो जहां से बनता चलना प्रारंभ किया और जहां लास्ट में पहुंच गया, इन दोनों के बीच की सबसे छोटा दूरी जो होगा, वही सबसे छोटा दूरी क्या कहलाएगा, तो सबसे छोटा दूरी विस्थापन। सबसे छोटा दूरी क्या कहलाएगा, तो सबसे छोटा दूरी विस्थापन होगा। क्लियर ना, सबसे छोटा दूरी क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। चलो विस्थापन के बारे में हम और जानते हैं। विस्थापन के बारे में हम और जानते हैं कि विस्थापन में क्या हुआ। तो विस्थापन में हमने अभी पढ़े हैं, विस्थापन में हमने अभी पढ़े हैं। मान लेते यहाँ से कोई बंदा चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर जाता है। ए से चलना प्रारंभ किया, बी के पास, बी से सी से डी, डी के बाद कहाँ चल गया, ई। यह जो बीच की जो दूरी होगा, बीच की दूरी तो सबको जोड़ देंगे, पथ की लंबाई जोड़ देंगे। मान लेते 2, यहाँ पर 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये सबका जोड़ क्या हो जाएगा, दूरी। इतना बंदा नहीं चला है, यदि हम दूरी निकालना चाहे बंदे के, तो दूरी निकालना चाहे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 + 3 + 4 + 6 बराबर कितना, 6 4 10, 10 5 15 का, 10 5 15, ये क्या हो गया, बंदा की दूरी निकल गया। यदि बंदा की विस्थापन की बात कर ले, बंदा की विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए से हमको ई की दूरी निकालना होगा। ए से ई की दूरी, यह जो कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, बंदा की विस्थापन। यह दूरी अब जो भी निकलेगा, यह दूरी जो भी निकलेगा, वह दूरी क्या कहलाएगा, यह बीच की दूरी। मान लेते हैं 3 किलोमीटर निकला है, कितना निकला है, 3 किलोमीटर, यह क्या होगा, विस्थापन होगा, विस्थापन होगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विस्थापन। अब मान के चलते हैं, या अब मान के यह चलते हैं, यह बंदा ने, अब मान लेते हैं कि हमें यहाँ से चलना पड़ा। अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ये हमें यहाँ से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 फिर क्या हो गया, यहाँ पर अपने घर पुनः पहुंच गया। चलना प्रारंभ कहाँ से किया था, तो चलना ने ए से प्रारंभ किया, लास्ट में कहाँ पहुंच गया, तो ए तक पहुंच गया। जहां से चलना प्रारंभ किया और वहीं तो पहुंच गया। तो बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कितना होगा, बता, बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। बीच की सबसे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। जब बंधु ने या जब वस्तु ने जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और उसी बिंदु पर पुनः पहुंच जाते हैं, तो उनका विस्थापन क्या हो जाएगा, तो उनका विस्थापन उस स्थिति में क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो वस्तु का विस्थापन 0 कब होगा, तो 0 तब होगा जब वस्तु जहां से चलना प्रारंभ करेगा पुनः वहीं को पहुंच जाएगा, तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, तो वस्तु का विस्थापन, वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों 0 हो जाएगा। क्लियर, वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इनके बाद यदि हम और बात कर ले, वस्तु का विस्थापन 0। ठीक, इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं, और क्या बात करते हैं, यह बात करते हैं कि वस्तु में मान लेते हैं ए से चलना प्रारंभ किया और चलते 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 बी के पास पहुंच गया। ए से चलना प्रारंभ किया, चलते 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 कहाँ पहुंच गया, बी के पास। और यह कौन सी रेखा पर चल रहे हैं, यह दिखाई दे रहा आपको, यह सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा पर चल रहा है। किस रेखा पर चल रहा है, तो सीधी रेखा पर चल रहा है। यहाँ से मान लेते हैं कि ए से बी तक के बीच की दूरी, ए से
ए से बी की बीच की दूरी 5 किलोमीटर। यह हम बात कर लेते हैं कि ए से बी की पथ की जो लंबाई है यह 5 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर हम बात कर ले बता कि जो वस्तु की दूरी होगा, तो बंदा की जो दूरी होगा, दूरी कितना होगा, दूरी बराबर कितना होगा। तो दूरी बराबर बात कर लेते हैं, ए से चलना प्रारंभ किया, बी के पास पहुंच गया, ए से चलना प्रारंभ किया, बी के पास पहुंच गया, और यह कौन सी रेखा है, यह सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर चला है, कितना किलोमीटर चला है, तो 5 किलोमीटर चला है। यह 5 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा। 5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। मतलब इन सीधी रेखा का कोई भी इनसे छोटी सी रेखा निकलेगा जो कि सीधा सीधा इसको मिला देगा। इनसे हम कहते हैं कि इनसे और भी कोई शॉर्ट रास्ता नहीं हो सकता है। फिर इनसे और कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होगा, इनसे छोटा बिंदु नहीं होगा, छोटा बीच की दूरी नहीं होगा, इनका विस्थापन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। विस्थापन विस्थापन भी क्या हो जाएगा, इनका विस्थापन भी 5 किलोमीटर हो जाएगा। इनसे हमने यह जानी है कि दूरी के बराबर विस्थापन हो सकता है। दूरी के बराबर विस्थापन कब होगा, जब वस्तु सरल रेखा पर चलेगा, और सरल रेखा पर चलेगा तो सरल रेखा पर चलने पर वस्तु का विस्थापन दूरी के क्या होते हैं, तो बराबर। सरल रेखा पर जब कोई वस्तु चलते हैं तो उन वस्तु का दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, आपस में बराबर। उन वस्तु का दूरी आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक ना। इनके बाद यदि हम बात कर ले कोई वस्तु, अब यहाँ पर देखिए कि इन वस्तु की क्या है, दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होते हैं। दूरी और विस्थापन आपस में क्या है, बराबर होते हैं, और बराबर कब होते हैं, जब वस्तु किसी सीधी या सरल रेखा पर चलती है। किसी सीधी या सरल रेखा पर चलती है तो तब वस्तु का दूरी क्या होती है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। इतना क्लियर है तो चलो एक बार हम विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन में हम क्या देखें, विस्थापन में हमने जाने हैं विस्थापन एक सदिश राशि। विस्थापन एक सदिश राशि कैसे है, इस सदिश राशि को हम जानते हैं वैसा राशि होता है जिसमें क्या होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों का जिक्र होता है। जिन राशि में या जिनमें परिमाण, परिमाण मतलब कितना किलोमीटर या कितना अंक और मात्रा रहते हैं, उन क्या होते हैं, तो परिमाण होते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं दिशा, इनमें दिशा भी होते हैं। तो जब जिस राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है तो उनको कौन सी राशि कहते हैं, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। तो विस्थापन में क्या है, विस्थापन एक सदिश राशि। और विस्थापन सदिश राशि कैसे है, मान लेते हैं कि बंदा ने ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चलते चलते ए से यदि ऊपर चलेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। नीचे में चले जाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। इधर चले जाएंगे तो इधर क्या होगा, पूर्व होगा, और इधर चलेंगे तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। ए ना पश्चिम होगा। अब ये बंदा ने ए से चलना प्रारंभ किया, और इसकी लास्ट पॉइंट को हम, इनका लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट इन बंदा का क्या है, लास्ट पॉइंट ई, लास्ट पॉइंट क्या है, ई है। तो हमको यह पता होना चाहिए जो लास्ट पॉइंट यानी कि ई पॉइंट, यह बंदा किस दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा है, या उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, किस दिशा में है। यदि यह बात का हमको पता होगा तब जाकर हम इन बंदा के विस्थापन निकाल सकते हैं। यदि हमको यह दिशा पता नहीं होगा तो मान के चले बंदा है अभी पूर्व की दिशा में, इस दिशा में, पूर्व की दिशा में, हम इनका लास्ट पॉइंट यदि उत्तर की दिशा में कहीं पर हमको बता क्या हमको इनकी अंतिम बिंदु मिलेगा, तो अंतिम बिंदु हमको पर नहीं मिलेगा, या अंतिम बिंदु कहीं पर निकालेगा नहीं मिलेगा तो इनका विस्थापन नहीं निकाल सकते। इसलिए हम कहते हैं कि विस्थापन में क्या होती है, दिशा और परिमाण दोनों, दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो दिशा और परिमाण जिसमें दोनों होता है तो वह कौन सा राशि कहलाता है, सदिश राशि। तो विस्थापन दूरी से छोटा या बराबर हो सकता है। विस्थापन दूरी के छोटा या, अभी देखिए यहाँ पर दूरी कितना आ गया, तो दूरी निकल गया 10 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन कितना निकला है, तो विस्थापन निकला है 5 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या होते हैं, दूरी दूरी से छोटा या दूरी के बराबर। कभी भी किसी भी स्थिति में, कभी भी किसी भी स्थिति में विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होता, किसी भी स्थिति में दूरी से बड़ा नहीं होता, ठीक है ना। इसके बाद विस्थापन में वक्र रेखा पर धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाया जाता। जब विस्थापन होते हैं, विस्थापन में जब टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, यानी इस प्रकार की रेखा होते हैं, इस प्रकार की रेखा में विस्थापन में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह हम नहीं लगाते हैं।
नहीं तो हम प्लस में बता सकते, नहीं तो माइनस में बता सकते। सरल रेखा पर विस्थापन के लिए सूत्र होता है, जो सरल रेखा मतलब क्या, कोई सीधी रेखा पर विस्थापन निकालने के लिए सूत्र होता है अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो सरल रेखा पर हम किस प्रकार से निकालते हैं, सरल रेखा पर हम किस प्रकार, ये क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, ए से चलना प्रारंभ किया, ये क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या हो गया अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो हमने अभी सूत्र में क्या देखे, सरल रेखा पर विस्थापन वाले सूत्र, तो अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु को मान लेते हैं, यह अंतिम बिंदु 10 किलोमीटर, अंतिम बिंदु 10 किलोमीटर है, प्रारंभिक बिंदु 1 किलोमीटर, या मान लेते हैं 2 किलोमीटर है। तो प्रारंभिक बिंदु जब मान के चलते हैं कहां से, ए से वस्तु चलना प्रारंभ किया, तो ए से चलना प्रारंभ किया, तो ए से चलेगा तो इसका प्रारंभिक बिंदु ए होगा, और अंतिम बिंदु क्या होगा, तो अंतिम बिंदु इसका बी हो जाएगा। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, सूत्र अभी क्या हमने पढ़े हैं, तो अभी सूत्र आपने देखे हैं, जो अंतिम बिंदु माइनस क्या होते हैं प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु होता है इनका सूत्र। सरल रेखा पर विस्थापन बराबर सूत्र हमें क्या जाने हैं, सरल रेखा पर विस्थापन, सरल रेखा पर विस्थापन, विस्थापन बराबर सूत्र क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक, अंतिम बिंदु माइनस का प्रारंभिक बिंदु। तो अंतिम बिंदु से कितना है 10 किलोमीटर, कितना है 10 किलोमीटर, और इसका प्रारंभिक बिंदु कितना है 2 किलोमीटर, कितना है 2 किलोमीटर। इनका बराबर क्या आ जाएगा, इनका जो बराबर आ जाएगा 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर कितना आया, तो 8 किलोमीटर या धनात्मक आएगा, 8 किलोमीटर क्या होगा धनात्मक हो गया, ये क्या होगा विस्थापन धनात्मक, विस्थापन क्या होते हैं धनात्मक होता है। जब हम मान कर चलते हैं, जब मान कर चलते हैं यह वस्तु अभी ए से चला था, अब मान लेते हैं यह वस्तु जो, यह वस्तु बी से चलना प्रारंभ, ये वस्तु कहां से चलना प्रारंभ करते हैं बी से, और पहुंच जाते हैं कहां पर, यह वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया, यह वस्तु मान लेते हैं जो बी से चलना प्रारंभ, मान लेते हैं वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया, तो बी से, ठीक है। ये वस्तु मान लेते हैं कहां से चलना प्रारंभ करते हैं, तो बी से। चल हटो, मान लेते हैं अब यह वस्तु कहां से चलना प्रारंभ किया, यह वस्तु मानते हैं कि चलना प्रारंभ किया है, कहां से चलना प्रारंभ किया, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, ये हो गया एक। जब वस्तु बी से चलना प्रारंभ किया, तो बी से चलना प्रारंभ किया, तो प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या हो जाएगा ए तो पहुंच गया, तो अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु बी से चलना प्रारंभ किया, पहुंच गया यहाँ पर ए पर, जब बी से चलना प्रारंभ करते हैं पहुंच गया है ए, तब विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 10 के बराबर कितना हो जाएगा, तब आ जाएगा माइनस का, क्या आ जाएगा, तो माइनस का 8 किलोमीटर। यहाँ से हमको यहाँ पता चला कि विस्थापन धनात्मक सरल रेखा पे क्या होती है, धनात्मक भी होता है, सरल रेखा पर ऋणात्मक। मानते हैं अब क्या मानते हैं कि कोई वस्तु बी से चलना प्रारंभ किया, बी से चलना प्रारंभ किया, बी से चलना जैसे प्रारंभ किया, इसका प्रारंभ बी से चलना प्रारंभ किया, बी से चलना प्रारंभ किया, सूत्र ये होता है प्रारंभ अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक, अंतिम बिंदु माइनस बी से चलना प्रारंभ किया,
और बी पर जाकर पहुंच गया, यानी कि यहाँ से चला था, क्या क्या था, यह बंदा जो है, यह बंदा यहाँ से चला, हम बात कर लेते हैं। यह बंदा यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक गया, यहाँ से फिर पुनः पुनः अपने स्थान बी पर। तो चलना प्रारंभ क्या था, बी से, पहुंच गया कहाँ, बी पर। तो बी पर पहुंच गया, तो बी पर पहुंचा, यानी कि कहाँ पहुंच गया, तो 10, 10 पर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, तो 10 पहुंच गया। चलना प्रारंभ कहाँ क्या क्या था, तो 10 से क्या था, बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपन 0, विस्थापन धनात्मक, विस्थापन ऋणात्मक, विस्थापन धनात्मक, विस्थापन ऋणात्मक, विस्थापन क्या होता है, तो 0 होता है। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है, तो बस इसके बाद क्लास भी ढेर ढेर सारा हो गया, यानी कि 1 घंटा के लगभग क्लास होने वाला है। तो अब हम आगे की क्लास जो है विस्थापन पर ही खत्म करेंगे। विस्थापन तक में शायद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। विस्थापन तक यदि क्लियर है तो बताओ, हम क्लास को अगला रोज इन आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और यदि समझ में आए, इतना परसेंट आए कॉमेंट, यदि नहीं भी आए फिर भी कॉमेंट, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट, तब तक के लिए